जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिनमें मैं देखता हूं कि लोग राहु से ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे मात्र एक उपाय एक टोटका, एक ही उपाय करने से आपका राहु बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएगा, आपको लाभ देने लगेगा। यह बात ठीक है कि आपकी जन्म पत्री देखकर पूरा निकाला जा सकता है कि आपके लिए कौन सा उपाय है, क्योंकि प्रत्येक जन्म कुंडली में एक योग होता है आगे बढ़ने का। जैसे आप किसी लीडर को देखिए, उसमें राजनेता बनने का योग होगा। कोई व्यापारी देखिए, उसमें व्यापारी बनने का योग होगा। जैसे अब रिलायंस वाले हैं, तो यदि वो आज अमीर हैं तो उनको महादशा ने अमीर नहीं बनाया, अंतरदशा ने अमीर नहीं बनाया, क्योंकि वो तो बदलती रहती हैं। उनको बनाया उनकी कुंडली के उस योग ने, जो कि उन्हें अमीर बनाने के लिए कह रहा था। तो अब होता क्या है कि बहुत सारी कुंडलियों में ऐसे योग दबे रहते हैं। जब योग दबे होते हैं तो फिर वो कार्य नहीं कर पाते हैं। हम जब कुंडली देखते हैं तो फिर उस योग को ढूंढते हैं, फिर उस योग का उपाय किया जाता है। जब उपाय हो जाता है तो योग बली हो जाता है, उसको ताकत मिल जाती है, मानो जैसे एक्टिवेट हो गया। अब आपके मोबाइल में सिम है, वो सभी जगह कॉल हो सकती है, चाहे आप अमेरिका कीजिए, परंतु पैसे होना जरूरी है। तो ऐसे ही जो आपका योग है उसे बली होना जरूरी है, एक्टिवेट होना जरूरी है। जब तक योग बली नहीं होगा, जब तक योग ताकतवर नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हाँ, जन्म पत्री में ये देखा जाता है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं राहु का एक ऐसा उपाय और एक ऐसा टोटका जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। राहु नीच ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। कब नीच हो जाएंगे कहा नहीं जा सकता है। तो राहु कहते हैं कि मैं जिस व्यक्ति की काया पर आया हूं उससे नीच कार्य करवाऊंगा, उसकी सोच को नीच करूंगा। तो बस अब इन दो बातों से ही सब कुछ हो जाता है। यानी यदि आपका राहु नीच हो गया तो आपको बदनामी मिलेगी, आपको चोट लग सकती है, आपका कहते हैं कि चोरी तक करने को दिल करने लग जाता है। तो जब राहु नीच है तो आपको बदनामी मिलने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं, चोट लगने के चांसेस हैं, पेट के खराब होने के चांसेस हैं, रात को ज़्यादा सपने आने के चांसेस हैं, आपको घबराहट होने के चांसेस हैं। तो ये सब राहु में हो जाता है। व्यक्ति जुआ खेलना शुरू कर दे, व्यक्ति चोरी करना शुरू कर दे, सब कुछ माना जा सकता है। तो हम एक ऐसा उपाय कर लेते हैं जिससे कि राहु की ये शर्त पूरी हो जाए कि मैं इस व्यक्ति से नीच कार्य करवाऊंगा और राहु हमारे शांत रहें। वह है मूली दान। क्योंकि मूली जमीन के नीचे उगती है तो इसको हम नीच दान कहते हैं। पत्ते उतारकर आप रोजाना यदि मूली का दान करते हैं तो राहु आपके उच्च रहते हैं। ये उन व्यक्तियों को रेगुलर करना होता है जिनके राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है। यदि नहीं चल रही है तो आप रविवार के रविवार वैसे भी मूली का दान कर सकते हैं। इस उपाय से आपका राहु बहुत शांत रहेगा। कभी कभार हॉस्पिटल जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ का पानी पी लीजिए, राहु शांत रहते हैं। अब हम बताएंगे मेन टोटका, क्योंकि राहु के आने से लोगों को रात को नींद नहीं आती, सपने ज़्यादा आते हैं, दिमाग थका रहता है, सुबह फिर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिर हम क्या करें। क्योंकि जब किसी बच्चे पर राहु की दशा आ जाती है वह पढ़ना बंद कर देता है, यानी पढ़ाई करेगा बहुत कम। राहु की पहचान बड़ी सिंपल है, व्यक्ति गंदा गंदा सा रहेगा, नेल बड़े या बड़े रहने दो, शेव नहीं करनी है, बाल नहीं कटाने हैं, कपड़े जैसे हैं चलेंगे। तो ये सब राहु की एक पहचान है।
रात को जब सपने ज़्यादा आए, पेट आपका खराब रहे, तो समझिए राहु अति नीच है। जल्द ही आपकी बदनामी होने वाली है, जल्द ही आपको चोट लगने वाली है, जल्द ही आपके पर कर्जा चढ़ने वाला है, व्यापार नीचे जाने वाला है। तो फिर आप ये वाला मूली वाला उपाय तेज कर दीजिए, आपको शांति मिलेगी। मैं बात कर रहा था टोटके की। तो आप अपने पिल्लों में एक इतनी सी, मतलब एक फिंगर जितनी, इतनी 3 इंच की आप एक लाल रंग के कपड़े की गुत्थी टाइप सिलाई कर लें। उसमें हरे रंग की सौंफ, जो खाना खाने के बाद खाई जाती है, भर लें। और वह सौंफ आप अपने पिल्लों में रख लें, उसको उधेड़ लें, जहाँ पर रुई होती है वहाँ उधेड़ के अंदर रख के उसको सिलाई कर लें और वो पिल्लो यूज किया करें। इससे आपको नींद अच्छे ढंग से आएगी। और यदि राहु ज़्यादा तंग कर रहा हो तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली जो है दिखानी चाहिए किसी ज्योतिषाचार्य को, ताकि वह कुंडली के हिसाब से आपसे उपाय करवा सके। एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मैं समय समय पर देता हूँ, हेल्थ टिप्स देता हूँ और बहुत सारी जानकारियाँ ज्योतिष से संबंधित, धार्मिकता संबंधित, शिरडी बाबा, साईं बाबा से संबंधित। जो मैंने किताबें लिखी हैं 4 साईं बाबा के ऊपर, एक लिखी है हिंदू मान्यताओं के विभिन्न आधार, एक मेरी पुस्तक शीघ्र आ रही है लाल किताब। तो ये सारी पुस्तकें मैंने लिखी हैं जो मार्केट में आ रही हैं, उन पर भी मैं देता रहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरी सारी जानकारियाँ, वीडियो आपको मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आप इसे पढ़ सकेंगे। और एक निवेदन है हाथ जोड़कर आपसे कि कृपया कॉल मत किया कीजिए। व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन लिखिए, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। व्हाट्सएप पर आप अपना क्वेश्चन लिखकर डाल दीजिए, 24 घंटे इंतजार कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जय साईं राम, नमस्कार। खुश रहिए और आबाद रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय साईं राम।